नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो पुलिस में 2D मेंसुरेशन के जो सवाल आ चुके हैं उन पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए मेंसुरेशन में 2D में किस टाइप के सवाल आते हैं और सवाल हम वही करने जा रहे हैं जो अब तक पिछली परीक्षाओं में यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं के AB, BC, CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR, तो QPQR त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिकोण का क्या बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर। एक हमारे पास त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा दिया है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं। तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर। अगर हमने कह दिया ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, तो इसकी तीनों साइडें बराबर होंगी और तीनों साइड बराबर दी है और साइड कितनी दी है, 4। ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 4, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 4। फिर उसने कहा कि जो AB का मिड पॉइंट कौन सा है, P। तो AB का मिड पॉइंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि AB का जो मिड पॉइंट है, AB का जो मिड पॉइंट है P, और हमने कह दिया यहाँ पर BC का जो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट यहाँ पर दिया है Q, और AC का मिड पॉइंट यहाँ पे कितना दिया है, R। कितना दिया है, R। इनसे एक आकृति बनाई आपने, त्रिकोण आकृति बन चुकी है। अगर पूरी भुजा की लंबाई 4 थी और मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 2। ये भी कितनी होगी, 2। पूरी साइड 4 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2। ये भी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी, 2। अब हमने कह रही ये अगर ये डिग्री 60, ये डिग्री, दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर होंगे। और हम कह सकते हैं ये वाली साइड भी कितनी होगी, 2। ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 2, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 2। जो ये आकृति बनी है इसी का एरिया पूछा गया है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो कैसा त्रिभुज है ये, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 A²। यानी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बात कर लें, समबाहु की बात कर लें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 A²। क्या होता है, √3/4 A²। और किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, PQR। इसकी साइड कितनी है, 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर √3/4 और 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो सकता है बताओ, √3/4 और इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये कट जाएगा, कितना इसका आ जाएगा, √3। तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √3। कितना आएगा, √3। तो PQR का एरिया कितना आ गया, √3। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी नंबर सही होगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी इकाई होती है। ठीक है, ये जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन और 29 दिसंबर 2020 ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन ये है, दो समरूप भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात है। 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 बात कर लें, दो समरूप भुजाओं के क्षेत्रफल क्या पूछा है, अनुपात पूछा गया है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। देख लेते हैं पर दो समरूप भुजाओं के क्षेत्रफल क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। देखिए समरूप का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, मतलब दो त्रिभुज हों और दोनों समरूप हों, बराबर नहीं, समरूप, रूप समान होना चाहिए। एक हमारे पास त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज का मान ये दिया है ABC एक है, और एक हमारे पास त्रिभुज ये दिया है, हम बात कर लें यहाँ पर PQR, और दोनों समरूप में इनकी साइडों का अनुपात और इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समरूप का मतलब
कि एक बेटा उसका पुत्र सेम शक्ल का है, तो दोनों समरूप होंगे पर दोनों बराबर तो होंगे नहीं। समरूप का मतलब ये होता है। तो कह रहा है कौन सा सही होगा, उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर। फिर कह रहा है उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। फिर क्या कह रहा है, उनकी तद अनुरूपी भुजाओं के अनुपात के घन के बराबर। फिर बात कर लें कि उनकी तदरूपी उच्चतत्व अनुपात के बराबर। तो इसका बात कर लें कि किसके बराबर होगा, ये बात की जाए तो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर। किसका होगा, उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लें। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। किसी वृत्त के व्यास को डबल कर रहा है, व्यास को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो देखिए अगर हम सर्किल की बात कर लें, एक सर्किल बना हुआ है और इसकी व्यास अगर हम 4 मान लें या 2 मान लें, व्यास कितनी मान लें इसकी, 2 मान लें। अगर हम व्यास को डबल कर लें यानी व्यास इसकी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, व्यास। जो रेखा वृत्त के केंद्र से एक परिधि को दूसरी परिधि को छू लेगी उसको क्या बोलेंगे, व्यास। अब व्यास को किससे व्यक्त करते हैं, डी से। किससे व्यक्त करते हैं, डी से। तुम ऐसा कोई मान लें कि हमें बटे से भी बचना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कर लें कि इसका व्यास हम कितना मान लें, 2। अगर इसकी व्यास 2 है तो हमने कह सकते हैं कि फार्मूला होता है डी बराबर, फार्मूला क्या होता है 2r। क्या होता है 2r। डी बराबर क्या होता है 2r। यानी हम कह सकते हैं एक व्यास 2 त्रिज्या के बराबर होता है, यानी कहते त्रिज्या का डबल होता है भी कह सकते हैं। अगर इसकी व्यास आपने 2 मानी है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर हम बात कर लें कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी 1 त्रिज्या है, और ये दूरी भी कितनी रहेगी 1, ये त्रिज्या है, ये वाली क्या है त्रिज्या है। अगर हम कह दें कि अब इसके क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाए, कितना बढ़ जाएगा, पहले इसका एरिया निकाल लें। तो वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना दिया इस बार 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाई और 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई। अगले जो वृत्त बनना है उसका व्यास हम 2 गुना करेंगे। अब एक नया सर्किल बनाया आपने, इसकी व्यास आपने कितनी मानी 2, तो इसकी व्यास आप कितनी मानोगे, डबल करोगे, कितनी आ जाएगी 4। और व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी 2। अब इसके एरिया की बात कर लें कि इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे पाई आर का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। कितना हो जाएगा ये 4 पाई। पहले एरिया कितना था पाई, अब कितना है 4 पाई। कितने गुना हुआ है, कितने गुना हुआ ये 4 गुना हुआ। कितने गुना हुआ ये 4। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 27 जनवरी 2019 का सवाल है ये। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला है, ये भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 का पूछा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल देख लें। सवाल ये कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसके क्षेत्रफल दिया है 6750 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देख लें, एक आयत की बात कर लें, एक आयत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लंबाई इसकी कम है, तो हमने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी लंबाई कितनी दी है 5x और इसकी चौड़ाई कितनी दी है 6x। और आयत के क्षेत्रफल की बात कर लें, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, हम कहते हैं आयत का क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है 5x, तो हम कह सकते हैं कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा 5x इंटू 6x। और एरिया सवाल में दिया कितना है 6750,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 6750। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30x स्क्वायर बराबर कितना है? 6750। तो क्या 0 से 0 कट सकता है? 0 से 0 कट जाएगा। फिर हमने कहा 3 से हम इसको काट देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225 जब काटोगे इसको। x स्क्वायर का मान 225 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा ये? x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अगर x का मान 15 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई तो 5x है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 75। कितनी हो जाएगी? 75। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 90। कितनी हो जाएगी? 90। और आपसे कहा है कि उस आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो लंबाई कितनी है? लंबाई और क्षेत्रफल, ए का मतलब एरिया, लंबाई और क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है उसकी? 75। और एरिया कितना है उसका? 6750 ये दिया है। अब इनका अनुपात बताना है तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1:90। कितना आएगा? 1:90। कितना आ जाएगा ये? 1:90। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? डी नंबर। कौन सही होगा इसका? डी नंबर इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है पर इसमें टाइपिंग नहीं हो पाई। ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। ये कब का आया है? ये इसमें ये नहीं लिख पाए हैं। ये भी पेपर का सवाल ही है। तो देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। आयताकार भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई से कितने गुना है? 3 गुना है। चौड़ाई से 3 गुना है। देखिए आयत वो आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं, अगर ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है और ये कोण कौन सा है? D। ये आयत हो गया। अब हमने कहा ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर ये चौड़ाई B है तो ये भी क्या होगी? B। ये लंबाई L तो ये भी क्या होगी? L ही होगी। और उसने कह दिया भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। अगर हम चौड़ाई इसकी A मान लें तो लंबाई इसकी 3 गुना, तो कितनी हो जाएगी? 3A। कितनी हो जाएगी ये? 3A। और हमने कह दिया कि भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो बात कर लें कि आयत का क्षेत्रफल की बात कर लें कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो LB, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है यहाँ पर? 3A और चौड़ाई कितनी है? A। सवाल में कितना एरिया दिया है? 768। तो ये दिया है 768। तो हम कह देंगे ये 3 से कट जाएगा। ये 3 से कटा तो कितना आ जाएगा? 2। फिर ये कितना कटेगा? अगर हम बात कर ले 3 से ही काट रहा है कितना कटा? ये 5। फिर कितना कटेगा? 6। तो हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 256। कितना आ गया ये? 256। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर कितना आ जाएगा? 16। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। फिर हमें क्या उस भूखंड का परिमाप बताना है, मतलब आयत का क्या बताना है? परिमाप। तो हमने कहा A का मान 16 तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 16। A का मान 16 है और इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 48। कितनी आ जाएगी? 48। लंबाई इसकी कितनी आ गई? 48। फिर हम बात कर लें आयत का परिमाप। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? आयत का परिमाप। तो हम आयत के परिमाप की बात कर रहे हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2L + B। ये परिमाप होता है 2L + B। तो हम लिखेंगे 2L का मान कितना आया है? 48 और प्लस चौड़ाई कितनी आई है? 16। कितनी आई है? 16। तो हम कह सकते हैं 2 × 64 ये कितना आ जाएगा इसका? 128। यानी इसका जो परिमाप है इकाई इसकी मीटर में दी है। किसमें दी है? मीटर में। तो इकाई अगर इसकी मीटर में है तो मीटर में है, तो इसकी जो परिमाप आया है वो कितना आया है? 128 मीटर। कितना आया है? 128 मीटर आया है। ये सवाल आपको सीखने पड़ेंगे ये ठीक है। और सवाल इन सवालों को जल्दी करना पड़ेगा, आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल क्या कह रहा है?
एक समबाहु, समबाहु पे सवाल आता ही है, समबाहु आयत, इन पे सवाल आते हैं। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, मतलब उसके परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो देख लें यहाँ पर, अगर बात यहाँ पे कर लें कि एक समबाहु त्रिभुज बना है, कैसा त्रिभुज बनाया हमने, समबाहु, एक हमने त्रिभुज बनाया समबाहु, कैसा बनाया हमने, समबाहु त्रिभुज बनाया। तो समबाहु की तीनों साइडें बराबर होती हैं, हमने कहा ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी क्या होगी ए। अगर इसके ऊपर हम सर्किल बना दें, इसको बोलते हैं परिवृत्त, क्या बोलते हैं इसको, परिवृत्त, ये परिवृत्त। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या, इसके केंद्र से ये दूरी होती है परिवृत्त की त्रिज्या, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से। तो हम कह सकते हैं कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो a/√3, कितनी होती है, a/√3। ए का मतलब उस त्रिभुज की साइड, उस त्रिभुज की क्या है, साइड। अगर यहीं पे इस अंतःवृत्त की त्रिज्या कह दे, अगर एक त्रिभुज बना है और आपसे कल को सवाल अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, तो उसके अंदर एक सर्किल बनेगा, तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं, उस त्रिभुज का अंतःवृत्त, यानी वृत्त ऐसा जो त्रिभुज के अंदर बना है, अंतःवृत्त है। अब इसकी त्रिज्या इसके केंद्र से भुजा तक की दूरी त्रिज्या होती है, इसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, और स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। ए का मतलब भुजा बटे 2√3, साइड बटे 2√3, ये होता है। आते हैं, इसकी त्रिज्या आ चुकी है। आप कह रहा उस परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा, यानी त्रिज्या जो आई है, आपने कहा a/√3 होता है, और उसकी साइड कितनी दी है बताओ, भुजा की लंबाई कितनी, 21। तो यहाँ पर जो a का मान है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21/√3 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। एक वृत्त जो बना है इसकी त्रिज्या ये। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या कुछ होता है, πr²। तो हम बात कर लें जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr², क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या लेनी है, स्मॉल आर की नहीं लेनी है, परिवृत्त की त्रिज्या लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई का मान क्या होता है, 22/7, और त्रिज्या इसकी r², तो मतलब कह सकते हैं कि 21 × 21, और √3 का स्क्वायर जब करें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 21 से 21 कट जाएगा, 21 से 21 क्या हो, कट जाएगा। हम कहेंगे 21 दूनी 42 का 2 लिखेंगे, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, तो ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है इतना, ये सब पुलिस के हुए सवाल हैं और ये आए हुए सभी सवाल हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 इंच है, 2 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये यूपी पुलिस 2013 का सवाल है। तो हमने कहा एक वृत्त की परिधि, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना ज्यादा है ये कह रहा है, और छोटे की त्रिज्या कितनी दी गई है, 2 इंच। तो हमने कहा सर्किल 2 बना रहे हैं, एक सर्किल बड़ा है और एक सर्किल हमने छोटा बनाया है। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी दी गई है, स्मॉल आर से व्यक्त करेंगे, और इसकी त्रिज्या दी गई है 2 इंच, कितनी दी गई है, 2 इंच दी गई है। अगर इसकी त्रिज्या 2 इंच है तो इसकी परिमाप पहले निकालना पड़ेगा। तो परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। अगर हम कहेंगे वृत्त की परिधि, या हम कहते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि की बात कर लें तो परिधि क्या होती है, 2πr। आर का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × पाई × आर, 2, तो कितना हो जाएगा ये, 4π, कितना आ जाएगा ये, 4π।
और जो बड़े वाले वृत्त की परिधि है छोटे वाले से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना नहीं है, 3 गुना में दोबारा आ जाता, 3 गुने से 3 गुना ज्यादा है। तो इस बड़े वाले की जो परिधि आएगी, इसकी जो परिधि आ जाएगी वृत्त की, क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। मतलब कह सकते हैं 2 पाई r, इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R दे दें, 2 पाई r। तो इस कितना, इसका 3 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 16 पाई। कितना हो जाएगा, 16। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पाई से पाई कट जाएगा और r का मान कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8। कितनी आ जाएगी, 8। तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 8 इंच होगी। कितनी होगी, 8 इंच होगी। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा सही होगा इसका, सी नंबर इसका विकल्प सही होगा। अगर यहाँ पे ये कह देता कि उस वृत्त की त्रिज्या 3 गुना है तो आप 12 लिखते। कितना लिखते इसके, 12 लिखते। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये 3D का सवाल आ गया बीच में, खैर हम लोग कर लेते हैं। 3D का सवाल है इसमें, कह रहा कि एक धातु की 2 गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर गोला बोला है, क्या बोला उसने, गोला, यानी गोले की बात कर रहे हैं। 2 गोले हैं, एक गोला ए है और एक गोला जो है, एक गोला जो है वो कौन सा है, एक गोला बी है। कौन सा है, बी है, एक गोला बी है। ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है। जो ए का व्यास है बी के व्यास से 2 गुना है, यहाँ पर ये करना है। तो हम यहाँ पे कह दें कि व्यास क्या होता है, वो बात करें कि एक परिधि से दूसरी परिधि और केंद्र से होके जाए। किससे होके जाए, केंद्र से होके जाए, तो इसको व्यास बोलते हैं। अब व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या। व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले का व्यास यदि हम कितना मान लें, हम यहाँ पे मान लें 2। कितना मान लें यहाँ पर, 2। अगर हमने व्यास इसका 2 माना है तो हमें पता है कि व्यास किसके बराबर होता है, 2r। किसके बराबर होता है, 2r, त्रिज्या का डबल होता है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, 1। उसी प्रकार अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो इसका व्यास डबल है, इसका व्यास कितना हो जाएगा, 4। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2। और उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का क्या होता है, आयतन। अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। R1 दे दे मान इसका, क्या देते हम, R1। 4/3 पाई आर क्यूब। इस वाले गोले की बात कर लें तो 4/3 पाई और R2 का क्यूब। तो ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा। R1 का मान कितना दिया है, 2, तो 2 का क्यूब। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 का क्यूब अनुपात, यहाँ पे R का मान कितना है, 1, तो 1 का क्यूब। 2 का क्यूब अनुपात 1 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1। तो आपसे क्या पूछा है, ए और बी के आयतन का अनुपात, तो 8:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8:1 आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख ले, ये भी आपका पुलिस में पूछा गया, 2009 का सवाल। का सवाल है ये, देख ले। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी, परिधि कितनी होगी, व्यास है 49, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। उसने कह दिया कि एक जो वृत्त है, एक वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास ये होता है जो रेखा केंद्र से होके एक परिधि से दूसरी परिधि में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो हमने कह दिया इसका व्यास अगर 49 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 49/2, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और कह रहा है उसकी परिधि क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि की बात कर लें तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × पाई का मान 22/7
7 और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है 49/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये इससे कटेगा कितनी बार कट जाएगा 7, तो हम कह सकते हैं 22 इंटू जब 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 154। क्या आ जाएगा, इसकी इकाई कितनी है मीटर में, 154 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा 154 मीटर आ जाएगा। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आएगा 154 आएगा। अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है 68 नंबर, ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये 68 नंबर क्या कह रहा है। किसी तार का एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 मीटर क्षेत्रफल वर्ग बनाता है। इससे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक तार है, उसको एक वर्गाकार बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्गाकार। तो बताइए वर्ग का जो एरिया बना है वो एरिया वर्ग की चारों साइड कैसी होती है, बराबर। अगर हमने कहा ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी साइड ए होगी और ये भी क्या होगी ए। वर्ग की चारों साइड बराबर होती है तो वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बराबर आ जाएगा कितना 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब इस 22 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 22 आई है और पूरे तार की लंबाई बतानी है तो हम कहेंगे वर्ग का परिमाप। तो हम कह सकते हैं वर्ग का परिमाप। तो हम कहेंगे वर्ग का परिमाप जो होगा वो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। क्या होता है 4a। और हमने कहा a का मान कितना दिया है 22, तो परिमाप कितना हो जाएगा 4 × 22 कितना आ जाएगा बताओ। अगर बात कर लें 88, कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। यानी वृत्त यानी उस तार की टोटल जो लंबाई आई वो कितनी आ गई है 88 सेंटीमीटर। अब इसी से एक सर्किल बनाना है तो सर्किल का भी परिधि निकालनी है, मतलब वही परिमाप। तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि की बात करेंगे तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और 2πr किसके बराबर है 88। ये कटे कितना आ जाएगा 44। तो हम कहेंगे πr की बात करें कितना है 44। तो यहाँ पर हम इसका क्या रखेंगे मान 22/7 और इंटू r, और किसके बराबर रखा है ये 44। 22 से कम 22, ये कटा कितनी बार 2, तो r का मान कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया ये 14। यानी उस वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई 14 निकल के आ गई। अब उसका क्षेत्रफल बताना है वृत्त का, यानी जो एक सर्किल बना है उस सर्किल की जो त्रिज्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई 14। और इसका एरिया क्या होता है वृत्त का एरिया πr²। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या क्या लिखोगे 14 × 14। ये हम काट सकते हैं इसको, ये जब हमने इसको काटा तो ये आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 22 × 2 44, 44 और इंटू 14, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपका पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस वृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहा है कि ये ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं इनमें, और ये ऐसे ही सवाल आते भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ रही बात, ये यहाँ तक आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये तो अभी हो चुका है सवाल, ये डबल वर्ड टाइप हो गया, ये सवाल हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।